नमस्कार दोस्तों। साल 2005 में एक बड़ी पॉपुलर हॉलीवुड फिल्म रिलीज हुई थी, द एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। हॉरर फिल्में वैसे तो हॉलीवुड में बहुत बनी हैं, लेकिन इस फिल्म के बारे में एक बड़ी खास बात थी। इस फिल्म के पोस्टर पर लिखा था बेस्ड ऑन एन अ ट्रू स्टोरी, यानी कि यह एक सच्ची घटना पर आधारित थी। यह कहानी एनलीस मिशेल पर आधारित है, जो दुनिया के इतिहास में एक्सॉर्सिज्म की सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से एक है। एनलीस मिशेल का जन्म 1952 में वेस्ट जर्मनी में हुआ था। जब वह 16 साल की थी, एक दिन स्कूल में अचानक से बेहोश हो गई। उसके दोस्त बताते हैं कि जब वह बेहोश हुई तो वह कुछ मिनटों के लिए एक अजीब सी ट्रांस जैसी स्थिति में थी। उस शाम को जब वह घर वापस लौटी और अपने कमरे में सोने गई तो रात में अचानक उसकी नींद खुली और उसे ऐसा लगा कि उसके शरीर के ऊपर एक बहुत ही भारी सी फीलिंग आ रही है। रात के इस अजीब घटना के बाद अगले कई हफ्तों और महीनों तक कुछ नहीं हुआ। अंततः एनलीस के पेरेंट्स को लगा कि उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। द सन अखबार ने रिपोर्ट किया कि जब पेरेंट्स डॉक्टर के पास गए तो ना तो डॉक्टर को ना ही न्यूरोलॉजिस्ट को कुछ भी गलत मिला एनलीस में। लेकिन फिर करीब 1 साल बाद फरवरी 1970 में एनलीस को ट्यूबरकुलोसिस हो गया, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। इस बार जब वह हॉस्पिटल बेड पर लेटी हुई थी, एनलीस ने कहा कि उसे बहुत ही अजीबोगरीब कलर्स दिखाई दिए और आवाजें सुनाई दी। डॉक्टर ने कहा कि उसे टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी है, जिसकी वजह से उसे सीजर्स हो रहे हैं। वैसे तो यह कोई इतनी रेयर बीमारी नहीं है, दुनिया भर में 50 मिलियन से ज्यादा लोग इससे सफर करते हैं। लेकिन एनलीस का केस काफी अनोखा था। कुछ ही दिनों बाद उसे ऐसी चीजें दिखने लगी जो किसी और को नहीं दिखती थी, और ऐसी आवाजें सुनाई देने लगी जो किसी और को नहीं सुनाई देती थी। एनलीस ने बताया कि उसके सिर में कुछ आवाजें बार बार कहती थीं कि वह शापित है। इसके चलते वह भारी डिप्रेशन में चली गई। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। कैथोलिक क्रिश्चियन लोग अक्सर एक टाइप की प्रेयर करते वक्त अपने घुटनों पर बैठते हैं। द टेलीग्राफ अखबार ने रिपोर्ट किया कि एनलीस यह एक दिन में 600 बार करने लगी, इस हद तक कि उसके घुटनों के लिगामेंट्स डैमेज हो गए। फिर एक बार वह एक टेबल के नीचे जाकर छुप गई और लगातार 2 दिन तक कुत्तों की तरह भौंकने लगी। एक बार उसने एक मकड़ी को खा लिया, एक बार एक कोयले के टुकड़े को खा लिया और एक बार तो एक चिड़िया को भी खा गई। उसके पेरेंट्स को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। जब डॉक्टर से कोई जवाब नहीं मिला तो वे एक बिशप के पास गए और उनसे एक्सॉर्सिज्म करने का आग्रह किया। एक्सॉर्सिज्म का मतलब है किसी के शरीर के अंदर से किसी शैतान की आत्मा को निकालना। ऐसा कहा गया कि एनलीस के शरीर में 6 शैतान छिपे थे। जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर, रोमन एम्परर नीरो, जुडास जो कि जीसस के एक डिसिपल थे जिन्होंने जीसस को धोखा दिया था, चौथा केन जो एडम के बेटे थे और जिन्होंने अपने भाई एबल को मार दिया था, 5वां लुसिफर जो कि मुख्य शैतान है क्रिश्चियन थियोलॉजी में, और 6ठा वैलेंटिनो जो 1500 की सदी में रहने वाला एक जर्मन कैथोलिक प्रीस्ट था जिसे चर्च से बाहर निकाल दिया गया था। जैसे जैसे एनलीस के ऊपर एक्सॉर्सिज्म किया गया, कहा जाता है कि उसके अंदर के शैतानों ने बोलना शुरू कर दिया। एनलीस मिशेल का केस दुनिया के इतिहास में एक बहुत ही अजीबोगरीब केस है। भूत प्रेत निवारण के दौरान एमिली ने एक अजीब और अतुलनीय शक्ति का सामना किया। उसके शरीर में अजीब बदलाव देखने को मिले। वह गहरी आवाजें निकालने लगी और उसकी आंखें बिल्कुल बदल गईं। यह प्रक्रिया इतनी खतरनाक और भयानक थी कि पुजारी को भी स्थिति को संभालना कठिन हो गया। पुजारी ने देखा कि एमिली की स्थिति दिन ब दिन और भी खतरनाक होती जा रही है। उसके शरीर में असामान्य बल और गति आ गई थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। भूत प्रेत निवारण के दौरान एमिली ने अचानक एक खतरनाक शक्तिशाली चीख मारी जिसने सभी को सन्न कर दिया। पुजारी ने हर संभव प्रयास किया, लेकिन एमिली की स्थिति और भी खराब होती चली गई। अनुष्ठान के दौरान एमिली के परिवार ने देखा कि वह न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी टूट रही थी। उसकी आवाजें दिन रात बदलती रहती और उसकी स्थिति कभी सामान्य नहीं रहती थी।
यह सब देखकर पुजारी और परिवार के लोग बुरी तरह घबरा गए थे। हर दिन एमिली के अंदर एक नई शक्ति उभरती जाती और हर प्रयास के बावजूद उस शक्ति को नियंत्रित नहीं किया जा सका। भूत प्रेत निवारण के आखिरी दिनों में एमिली के शरीर में और भी भयानक परिवर्तन हुए। वह जमीन पर लुढ़कने लगी और उसकी स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि पुजारी ने अंततः यह मान लिया कि इस प्रक्रिया से कोई भी सुधार नहीं हो सकता। एमिली की हालत इतनी गंभीर हो गई कि न तो कोई भूत प्रेत निवारण और न ही किसी आधुनिक चिकित्सा ने उसकी स्थिति में सुधार किया। अंततः एमिली की मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। कुछ लोगों ने इसे एक वास्तविक भूतिया ताकत का परिणाम माना, जबकि दूसरों ने इसे मानसिक विकार के रूप में देखा। एमिली के केस ने चिकित्सा और धार्मिक मान्यताओं के बीच एक गहरा विवाद खड़ा कर दिया। इस घटना ने लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या सच में कुछ अदृश्य ताकतें हमारी दुनिया में मौजूद होती हैं। एमिली रोज की कहानी एक रहस्य बनकर रह गई है। क्या यह एक वास्तविक भूतिया शक्ति थी या एक मानसिक स्थिति का परिणाम? क्या भूत प्रेत निवारण ने उसकी मदद की या यह सब एक भ्रम था? आपकी क्या राय है? कृपया अपने विचार और टिप्पणियां हमारे साथ साझा करें। धन्यवाद दोस्तों, और हमारे साथ बने रहें ऐसी ही और भी डरावनी कहानियों के लिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।